बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको दो तीन ऐसी बातें जो इस सारे मामले से हट के अंदर की बातें हैं या जो इस वक्त हल्कों के अंदर डिस्कस हो रही हैं वो बता के फिर मैं असल खबर की तरफ आ जाता हूँ। जो कुछ कल हुआ है और उसमें जो कानूनी सुकम रखा गया वो बहुत कमज़ोर है। अब सिर्फ ये किया क्यों गया है, ये सबको पता है कि ये कमज़ोर मामला है, गलत रूलिंग दी गई है और रूलिंग अगर कासिम सूरी की उड़ाई जा सकती है तो दोस्त मजारी की भी उड़ सकती है। इसमें तो कितनी बड़ी बात नहीं है। अब तो आप ये भी नहीं कहेंगे जी पार्लिमानी काम के अंदर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती क्योंकि आपने खुशियां मनाई थी, आइन की फतह करार दी थी। और अगर आर्टिकल 6 जो है वो कासिम सूरी के ऊपर लगने की बात हो सकती है तो दोस्त मजारी के ऊपर भी वही आर्टिकल 6 लगने की बात हो सकती है। लेकिन इन सारी सूरत हाल से पहले मैं आपको ये बताऊं, कल जो एपिसोड की गई है, जो मैंने अपनी आंखों से वहां बैठ के देखी और आप तक पहुंचाई, सिर्फ और सिर्फ कुछ ताकतवर लॉबीज, कुछ ताकतवर हलके ये चाहते हैं कि इमरान खान उनके पांव पड़े। वो चाहते हैं कि इमरान खान उनसे माफी मांगे, उनसे कहे कि आप मेरे माई बाप हैं, मैं ऐसे ही बोल बैठा हूं, मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ कर दें। और फिर वो जो इमरान खान का मैंडेट है, जो अवाम का मैंडेट है, जिस तरह से वो जीत के आए, वो कहा शाबाश शाबाश हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना भी आसान नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ के लोगों को भी अंदाजा हो चुका है, ना इमरान खान झुकेगा, ना इमरान खान किसी से माफी मांगेगा। और रही बात अगर उसको किसी ने छोड़ के जाना है तो बेशक चला जाए। अब उसमें इमरान खान का कोई नुकसान नहीं है, इनका अपना नुकसान है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, हमने बहुत सुना एक जरदारी सब पे भारी, एक एमपीए चौधरी सईद के अलावा मुझे ये बताइए जो आसिफ जरदारी खरीद सका। कल तहरीक इंसाफ का नंबर बुनियादी तौर पे 186 पूरा था और कल एक जरदारी सब पे भारी नहीं पड़ा। कल जरदारी की शिकस्त हुई है। किस लिए शिकस्त हुई है? जरदारी के पैसे की शिकस्त हुई है। देखिए, जब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद एक दरमियान का चोरी, कल मैंने आपको बता दिया था कि पार्लिमानी पार्टी को खत नहीं मिला, अरकान को खत नहीं मिला, और आज इनका अपना पसंदीदा चैनल जियो न्यूज तस्दीक कर रहे अपने जराए से कि चौधरी शुजात ने कल दोपहर तक ना पार्लिमानी पार्टी को खत लिखा, ना अपने अरकान को लिखा। और अगर आप अरकान को नहीं लिखेंगे, पार्लिमानी पार्टी को नहीं लिखेंगे, तो उनको कैसे पता है उन्होंने किसको वोट देना है। और आप डायरेक्ट हुए हैं डिप्टी स्पीकर के साथ, और डिप्टी स्पीकर तो इस चीज का मजाज ही नहीं था और उसने सिर्फ और सिर्फ वोट काउंट करने थे दूसरे मरहले के अंदर, वो मुस्तरद नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात कि नून लीग को जब इज्जत रास नहीं आती, और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, आज सुबह इन्होंने फौरन जो है जो भी करके जो और अपना हल्फ करवा लिया। आज ये तारीख के अंदर पहला मौका होगा कि एक वजीर आला ने एक ही ओहदे के लिए 2 बार हल्फ लिया। और मजे की बात सुने, जो इस खबरें मेरे पास आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज एक ही दिन के अंदर पंजाब के 2 वज़राए आला जो है हल्फ लें। यानी सुबह हमजा शहबाज शरीफ ने हल्फ लिया है और शाम को चौधरी परवेज इलाही हल्फ लें। ये अगर हुआ तो ये हमजा शहबाज ही कर सकते हैं। अखलाकी बुनियादों के ऊपर मुल्क पाकिस्तान ने किसी भी दुनिया के अंदर जो हमजा शहबाज शरीफ के साथ हो चुकी है उसको छोड़ के किसी के साथ भी होता तो वो अखलाकी तौर पे इस्तीफा देता या असेंबली डिसॉल्व करता। बेशक वो वजीर आला बन गया था, कहता हम अवाम के पास जाएंगे मैंडेट, लेकिन इन्हें इक्तदार से चिमटे रहना है। वो कहते हैं ये हमारे घर की जागीर है, ये पंजाब की अवाम फैसला नहीं करेंगी, ये रायवंड का शरीफ खानदान फैसला करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रात को जो मनाजिर सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, जो मनाजिर लिबर्टी के अंदर थे पंजाब असेंबली के, अब नहीं चलेगा ज्यादा देर, जो मर्जी कर ले। मैं आपको ये अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इन्होंने आज वारदात की फौरन हल्फ करवाने वाली। मैंने आपको रात बता दिया था कि रात को सिर्फ दरखास्त मौसूल होगी और आज सुबह समात होगी, और आज सुबह में ही समात हुई है। 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाया जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो लाहौर में मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। 3 रुकनी बेंच बना के उन्होंने जनाब आज सबसे पहले अली जफर साहब ने दलाइल दिए सारे मामले के ऊपर, और दरखास्त को काबिल समात बनाने के बाद बड़ी बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। और बुनियादी सवालात ये उठाए गए, इन्होंने ये कहा ना, ये चंद घंटों की
अब इसकी वजारत आला साबित हुई है, वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने हल्फ लेके बुनियादी बात यह की कि वो चीजें रिवर्स नहीं हो सकती जी, चूंकि हल्फ हो गया है तो वजीर आला पंजाब बन गए हैं, तो अब उनको मनसब से ना हटाएं। चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ लेना मैटर नहीं करता, हम इस चीज को नहीं देखेंगे, हमने आइन को देखना है। और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा कि जमहूरी रिवायात ये कहती हैं कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि उन्होंने किसको सपोर्ट करना है, और यही बात साजिद भट्टी पार्लिमानी पार्टी के जो हेड थे काफ लीग के, उन्होंने लेटर लिखा अपने अरकान को कि आपने वोट देना चौधरी परवेज इलाही को। ये कैसा कौम के साथ मजाक है कि पहली, अब मुझे बताइए काफ लीग चौधरी परवेज इलाही का ताल्लुक किस जमात से है, और उसके बाद जो बाकी 10 MPs हैं उनका ताल्लुक किस जमात से, काफ लीग से। यानी पूरे के पूरे पार्टी, पार्लिमानी पार्टी और MPs काफ लीग के कह रहे हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़े उन्हें वोट देना है, लेकिन अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, अपनी पार्टी के चौधरी परवेज इलाही को वोट देने के ऊपर वोट काउंट नहीं हुआ। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? और फिर चौधरी परवेज इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं डाल सके। ये एक फ्रॉड किया गया, कल बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। तो अब एक और बात है, चौधरी शुजात ने रात को जो बयान जारी किया, जो मैंने आपको सुबह आपने वीडियो देखी भी, कि जी चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के उम्मीदवार नहीं हो सकते, हम उनको वोट नहीं देंगे। आप मेहरबानी करें, ये जो सालिक हुसैन साहब आपके साहबजादे हैं, ये जिस सीट के ऊपर जीते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट और उनके वोटों के साथ जीते हैं। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, आपका भरम था टूट गया। अब वहां ये शुक्रिया मोहन सलाई का, वरना हम तो सारी उम्र यही समझ रहे थे कि ये साहब बड़े कोई वज़ादार हैं, बड़ी रिवायतों के अमीन हैं। तो जनाब हमजा शहबाज शरीफ वाले इस मामले के ऊपर अगर आपको इतना स्टैंड लेना था तो फिर चौधरी सालिक को भी जरा मुस्ताफी करवाए ना, कि वो इमरान खान के वोट अगर आपको पसंद नहीं है। लेकिन जी अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। अब से थोड़ी देर के बाद यानी 2 बजे अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को और दीगर लोगों को तलब कर लिया है, और उनके तलब करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं यहाँ पे और हमें इस बारे में हमारी मुआवनत करें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमजा शहबाज शरीफ को भी अदालत ने बुला लिया है। 2 बजे अब समात है। मैं अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ही जा रहा हूँ, हम वहाँ से आपको कवर करके सारी सूरत हाल अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा वो आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन मैं आपको उससे पहले इंपॉर्टेंट जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि अदालत ने डिप्टी स्पीकर को बुला लिया है, क्योंकि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि हमारा फैसला ये नहीं है जो डिप्टी स्पीकर ने कहा है। और डिप्टी स्पीकर को कल राजा बशारत साहब ने बताया था असेंबली के अंदर कि आप मजाज नहीं हैं, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, जिस पे डिप्टी स्पीकर ने फौरन कहा जी मुझे पता है। अब साजिद भट्टी जो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं काफ लीग, उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि अब आओ सुप्रीम कोर्ट और जजेस को भी कहना कि मुझे पता है, तो यहां टिक के रहें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला है वो ये, एक और मैं खबर आपको दे देता हूं कि तहरीक इंसाफ ने ताकतवर हलकों को ललकारा है। फवाद चौधरी साहब ने आज बाकायदा बयान दिया है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद है, इंसाफ ना मिला तो लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कुछ ताकतवर हलके जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो चीजें मेरे तक कुछ पहुंची हैं कि उनसे इमरान खान माफी मांगे। आज फवाद चौधरी ने कहा है मैं ताकतवर कुव्वतों से कहता हूं पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। असल मामला यह है कि अवाम ने अगर फैसला किया है तो अवाम को फैसले करना दिया जाए, ना कि आप जो है अपनी जो अना है, जो अपनी ख्वाहिशात हैं उसको हकीकत का रंग देने की कोशिश ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं जी, अब आपको सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।